इस वक्त हम मध्य प्रदेश में हैं, सोनसर विधानसभा के पिपला में। पिपला ये यहाँ के जो विधायक है उनका गांव है, चौरे जी का। हम लोग इस वक्त चुनाव में हैं और जैसे हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ रिज्यूम से बीजेपी की सत्ता यहाँ थी। आपको क्या लगता है इस बार परिवर्तन होगा? अब लोगों को तो परिवर्तन होना ही है सर। और उसके बाद में अब देखो जनता है वो, बिल्कुल अपन कुछ बता नहीं सकते उसमें क्या होगा क्या नहीं। यहाँ के जो प्रत्याशी है कांग्रेस के विजय चौरे जी, इनकी क्या स्थिति है? वो पिछले बार भी यही से जीते थे, पिछले बार भी जीते थे सर। इस बार क्या स्थिति है? इस बार भी स्थिति अच्छी है। अच्छी है। ये जो पोस्टर देख रहे हैं बीजेपी के, ये सारे पोस्टर पे कहीं भी ये नहीं लिखा है कि शिवराज सिंह को वोट करो। मोदी के मन में, मध्य प्रदेश के मन में मोदी, इस तरह से मोदी जी को प्रमोट कर रहे हैं। तो क्या शिवराज जी का कोई वर्चस्व अभी मध्य प्रदेश में नहीं रहा? क्या लगता है आपको? बोलिए। विजय चौरे के यहाँ पे सब कुछ अच्छे चल रहा है जी, और 100% आएगा सर। अच्छा जी। नहीं, पूरे अगर हम ये सोचेंगे पूरे मध्य प्रदेश के बारे में अगर सोचते हैं तो पिछले 20 साल से बीजेपी यहाँ राज कर रही है। शिवराज जी सीएम रह चुके हैं। एक काल था कमलनाथ जी का, तो वो काल क्या वापस आने की कोई गुंजाइश दिखती है एमपी में? बिल्कुल वापस आएंगे सर। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनना तय है। आप बोलिए। 100% मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बनने वाले हैं इस बार। इस बार मध्य, आप आगे आइए, थोड़ा आगे आइए। इस बार के मुद्दे, हाँ बोलिए बोलिए। कमलनाथ जी एक विजन वाले मंत्री रह चुके हैं और केंद्र में भी इतने पदों पे रह चुके हैं कि उन्होंने छिंदवाड़ा जिले के लिए बहुत कुछ किया। यहाँ तक कि उन्होंने छिंदवाड़ा जिले को अपना जीवन समर्पित कर दिया। अब हमारी सबकी मंशा है कि इस बार हमारे जिले से, हमारे तहसील से कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने। नहीं, इस बार एमपी में जैसे पूरे देश में हमने देखा कि हिंदुत्व का मुद्दा चला, क्या एमपी में भी हिंदुत्व का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है? जिस तरह से सिलेंडर के दाम बढ़े, जिस तरह से बाकी सब चीजों के दाम बढ़े हैं, प्राइवेटाइजेशन हो रही है, नौकरियां नहीं मिल रही, क्या ये भी मुद्दे इस वक्त है? हिंदू तो सभी है ना सर। हाँ। सब अपने घर में पूजा पाठ करते जी। हैं। हिंदू कोई मुद्दा नहीं है, हिंदू अपने घर में। लेकिन बीजेपी वालों ने एक मुद्दा बना लिया, हिंदू हिंदू हिंदू। सब अपने घर में पूजा पाठ करते, सब निकलते जी। हिंदुत्व का कोई मुद्दा नहीं है। इस बार क्या महंगाई जो बढ़ रही है उसका कोई मुद्दा है? अब मुद्दा है ना सर, महंगाई, पेट्रोल का दाम बढ़ा, डीजल का दाम बढ़ा और मतलब तेल बढ़ा दिया, मतलब हर इस चीज में, मतलब और काश्तकारों का माल मतलब सस्ते में जा रहे हैं। बोलिए बोलिए। कपास के दाम नहीं बढ़ रहा। कपास के दाम नहीं बढ़ रहे हैं। काश्तकारों को परेशानी है। कपास के दाम नहीं बढ़ रहा। सबसे ज्यादा क्या हुआ कि सरकार को, मोदी जी को सबसे मेन बात है कि काश्तकारों के हितों में बात करनी चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि कमलनाथ जी ने जो काम किया है वो हमने 14 महीने में जो नापिकी जो हुई थी उनमें पैसे दिए थे और 14 महीने में उनने सरकार में किसान कर्ज माफी किया। जैसे आप कह रहे हैं कि सरकार ने किसानों की तरफ से बात करनी चाहिए, लेकिन जो आपके स्टेट की भी है और केंद्र की भी जो सरकार है वो किसानों की तरफ नहीं, वो अडानी अंबानी की तरफ दिखती ज्यादा है। तो इसका कोई मुद्दा बनेगा इलेक्शन में? अडानी अंबानी बोले तो उनकी सरकार है, वो हमारी नहीं है। हमारे को कमलनाथ जी होना, कमलनाथ जी होंगे। अच्छा, कमलनाथ जी किसान के बारे में अच्छे मुद्दे रखते हैं, कर्जे माफ करेंगे और कर सकते हैं, लेके चलेंगे। एक बड़ा फैक्टर हमें एमपी में दिखाई दे रहा है कि बीएसपी और गणतंत्र पार्टी जो है, इन दोनों का जो है गठबंधन हुआ है। तो ये जो गठबंधन हुआ है गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, तो इसका कुछ फर्क कांग्रेस के वोट में? कुछ भी फर्क नहीं गिरेगा। जैसे कमलनाथ रहेंगे। अच्छा, कमलनाथ ही कमलनाथ। खास मुद्दे ये है कि जो केंद्र गवर्नमेंट और राज्य गवर्नमेंट की जो बीजेपी ने जो योजना बनाई है 2003 से लेकर आज तक के, वो जो योजना, जो सारी योजना चला रहे ना, वो जिस लोगों के लिए जो योजना लागू किया उसी लोगों से उस योजना का पैसा वसूल करके उसमें से पैसा बचा रहा है बीजेपी गवर्नमेंट। आप सबको क्या लगता है कि सरकार किसकी बननी चाहिए? जो पूंजीपतियों के साथ है या जो किसानों और गरीबों के साथ रहने वाले?
सबका साथ। तो ये मुद्दा जो है एमपी में हम लोग है इस वक्त सौंसर विधानसभा के पिपला ग्राम में है और यहाँ अभी सभा खत्म हुई और लोगों का ये कहना है कि जो सरकार किसानों के तरफ रहेगी, गरीबों के तरफ रहेगी, उसको वोट जाएगा, जो पूंजीपतियों के तरफ जाएगी उनको वोट नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश में अनेक प्रकार की जो जनहित की योजनाएं हैं, ऐसा बीजेपी का दावा है, ऐसा शिवराज चौहान का दावा है कि बहुत सारी कल्याणकारी योजना मध्य प्रदेश में उन्होंने लाई है। आपको क्या लगता है वो योजना इतने सालों में कारगर हुई है? बिल्कुल कारगर नहीं हुई है, कारगर वो योजना नहीं हुई। इसका कारण यही है कि जो किसानों को सम्मान निधि के माध्यम से 6,000 रुपए साल में मतलब 3 किस्तों में दे रहा है, तो जिस दिन ये योजना लागू कर दिया मोदी गवर्नमेंट ने या राज्य गवर्नमेंट ने, उस दिन से एमपी के डीएपी, फास्फेट, डीएपी इसके रेट दुगने तिगने कर दिए हैं। जो पोटास 450 रुपये में बोरी मिलती थी वो 1750 रुपये में कर दिया। मतलब एक किसान 6 बोरी एक साल में अपने खेती के लिए उठाता है, तो एक ही खाद से जो पोटास से उन्होंने किसानों से 8,000 रुपये कमाया, उसमें से 6,000 रुपये किस्त के माध्यम से किसानों को दे रहा है और उसमें से बाकी खाद के ऊपर जो रेट बढ़ाए हुए उनमें से और 50,000 रुपये वो जमा करके वो अपने जमा कर रहा है। लेकिन किसानों को बता रहा है विज्ञापन पे करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो रहे, लेकिन मात्र किसानों को कितने दे रहे? 6,000 रुपये। किसानों से 6 ही बोरी से कितने कमा रहा है वो? कितने कमा रहे? 8,000 रुपये से ज्यादा कमा रहा और 6,000 रुपये दे रहा। ये लोगों के दिमाग मतलब ये हाथ से दे रहा और ये हाथ से निकाल रहा। ये मोदी की ये मान लो उज्ज्वला योजना के माध्यम से महिलाओं को सिलेंडर फ्री दिया। उस समय महिलाओं को जो सिलेंडर मिलता था उसमें 450 रुपये में सिलेंडर मिलता था, 150 पौने 200 रुपये सब्सिडी खाते में जमा होती थी। लेकिन ये जिस दिन योजना लागू किया उस दिन से सिलेंडर के दाम बढ़ते गए और 1200 रुपये तक के गए। मतलब मेरा कहने का उद्देश्य यही है कि जिन महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना लागू किया उन्हीं महिलाओं से वो पैसा वसूल करके उनमें से बचा के वो सरकार बचा खा रही है। मतलब और भी योजना है जो है कि पीएम हाउस निकाला, लोगों को 1.5 लाख रुपए पीएम हाउस के माध्यम से वो उनको दे रहा है, कस्टमर को दे रहा है, लाभार्थी को दे रहा है। लेकिन जिस दिन ये योजना लागू हुई उस दिन से उस समय लोहे के रेट 2600 रुपये क्विंटल था, रेट 450 रुपये में ट्रैक्टर ट्रॉली मिलती थी, 450 रुपये में गिट्टी आती थी। लेकिन आज के वर्तमान समय में 7,000 रुपये लोहा क्विंटल लोहा है, 10,000 रुपये में रेत आ रही है और ईंटे के दाम तो मेरे को पता नहीं। मतलब उस घर को लगने वाले सारे दाम के रेट इतने बढ़ा दिए कि जिस लोगों के लिए ये पीएम हाउस बनाया उसी लोगों से वो पीएम हाउस के पैसे वसूल किए। बिल्कुल। मैं सबसे पहले बोलना चाहूंगा कि बेरोजगारी ज्यादा बढ़ी है मोदी जी आए तब से, और शिवराज सिंह ने सबसे ज्यादा हमारे साथ अत्याचार किया है। बिल्कुल, जैसे कि हम लोगों के मत सुन रहे हैं कि जैसे गरीब लोग हैं, किसी को अगर घर बनाना है तो लोहा, रेती और सारे घर बनाने के संसाधन महंगे हो गए हैं। किसानों की जो बात हुई, चाहे यूरिया हो चाहे खाद हो, उसके भी दाम बढ़ गए हैं। किसानों को जीना मुहाल हो गया है, गरीबों का जीना मुहाल हो गया है। ऐसी सूरत में मध्य प्रदेश की जनता ये परिवर्तन चाहती है। हाँ बोलिए जी। आपने जैसा योजना का जिक्र किया तो बीजेपी की जो भी योजनाएं रहती है वो मात्र 5% या 10% लाभार्थियों को मिलती है। वो योजना में ऐसी शर्तें रखते हैं क्या उसमें शर्तें पे खड़े नहीं उतरते। जैसा कि अभी वो उन्होंने लाडली बहना वाली योजना निकाली, उसमें उम्र की कुछ वो शर्तें रख दी। दूसरी किसी के घर में चौपहिया वाहन है, ट्रैक्टर है, किसी की शादी नहीं है, कुंवारी है तो उनको नहीं मिलेगा। तो ये ऐसी शर्तें रखते हैं जानबूझ के कम से कम लोगों को लाभ मिले। लेकिन बीजेपी के सारे लोग तो ये आरोप लगाते रहे हैं कांग्रेस पर और बाकी सरकारों पर कि केंद्र से अगर बीजेपी 1 रुपया भेजती है और गैर बीजेपी सरकार है तो लोगों की तरफ 5 पैसा पहुंचता है। ये सब झूठ बोलते हैं। अब मुझे बताइए मोदी जी, शिवराज जी कब सच बोले?
मोदी जी ने वादा किया था कि 15 लाख हर भारतीय खाते में डालेंगे। आज 9.5 साल हो गए, क्या 15 लाख क्या 5 लाख रुपए भी 5 रुपए भी किसी जनता के खाते में आए हैं? 500 रुपए जनधन की योजना में खाता खोलने लगाया। लोगों को ये उम्मीद से खाता खोले कि भाई 15 लाख रुपए खाते में डालने वाले हैं मोदी जी। आज तक 9.5 साल हो गए, कई लोग मर गए, लेकिन वो 15 लाख में से 5 लाख क्या 50 रुपए उनको लाभ नहीं मिला। तो ये सब झूठ बोलने वाले लोग हैं, जनता को गुमराह करते हैं। ये झूठ बोलने वाले हैं लोग हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं और मत लोगों ने बना लिया है कि इस बार मध्य प्रदेश में परिवर्तन होगा। आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी।